यस, द बैटमैन इज नॉट अ सुपर हीरो मूवी एंड ही इज नॉट द बैटमैन। क्योंकि इस मूवी से अगर बैटमैन को निकाल भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई नो इट में फील अ लिटिल वियर्ड बट 2022 में रिलीज हुई मैट रिव्स की द बैटमैन एक ऐसी मूवी है जो कि बैटमैन की है ही नहीं। मतलब इसमें से अगर हम बैटमैन को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस भी कर दें तो भी कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। विश्वास नहीं होता तो लेट्स री इमेजिन की सीन्स फ्रॉम द बैटमैन मूवी बाय रिप्लेसिंग बैटमैन इटसेल्फ। द बैटमैन की कहानी शुरू होती है मेयर किलिंग सीन से। इससे पहले वाला सीन मैं इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहा क्योंकि उसमें बैटमैन की इंट्रोडक्शन दी जाती है, ना कि कहानी की, जो कि एक्चुअली में मेयर की किलिंग से ही स्टार्ट होती है। तो होता कुछ ऐसा है कि 31 अक्टूबर की रात हैलोवीन के फेस्टिवल पे मेयर मिशेल की फैमिली बाहर गई होती है। सिर्फ वो अकेला ही घर पे होता है, जो कि टीवी पे अपनी और ओपोजिट मेयर कैंडिडेट बेलारियल की डिबेट देख रहा होता है। युवा विपक्ष नेता कटौती लाना चाहती हैं थॉमस वेन के बनाए गौथम नवनिर्माण योजना के बजट कि तभी अचानक शैडोज में से निकलता है रिडलर, जो कि बड़ी ही बेरहमी से मेयर मिशेल का कत्ल कर देता है। जिसके बाद जब पुलिस क्राइम सीन पे आती है तो पुलिस वाला गॉर्डन बैटमैन को वहाँ पे अपने साथ ले आता है ताकि बैटमैन इस क्राइम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सके। जहाँ पे जब बैटमैन आता है तो पूरा क्राइम सीन स्कैन करता है। नो आई मीन लिटरली ही रिकॉर्ड्स द वीडियो ऑफ दैट होल एरिया, जो कि बाय द वे वो अपने इस स्पेशल आई लेंस से रिकॉर्ड करता है। ये क्राइम कैसे, क्यों और किसने किया होगा, बैटमैन ये सब पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, जहां उसे रिडलर की एक पहेली मिलती है। What does a liar do when he's dead? जिसका बेसिक जवाब होता है कि मरे हुए के साथ सच भी मर जाता है, बाहर नहीं आ पाता, एंड देन बैटमैन वहां से चला जाता है। इस पूरे सीन में अगर हम बैटमैन की जगह पे कोई और डिटेक्टिव कैरेक्टर डाल दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि ये सीन बेसिकली एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन है जिसमें बैटमैन ऐसा कुछ भी नहीं करता जो कि कोई नॉर्मल डिटेक्टिव ना कर पाए। वो सिर्फ आता है, सीन रिकॉर्ड करता है और एक पहेली सॉल्व करता है, जो कि कोई भी डिटेक्टिव कर सकता था। दूसरा की सीन आता है जिसको इंडिया के हिसाब से हम इंटरवल ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहानी का मिडल पॉइंट है। तो अब तक कहानी में 3 मर्डर हो चुके होते हैं। पहला मेयर मिशेल का, दूसरा कमिश्नर पीट का और तीसरा डीए कॉल्सन का, जिसमें एक्चुअली वो सारा फ्यूनरल वाला ड्रामा होता है, जहाँ डीए के गले में बॉम्ब लगाकर गाड़ी में भेजा जाता है और डीए को बॉम्ब से बचाने के चक्कर में बैटमैन ब्लास्ट से बेहोश हो जाता है और पुलिस उसे पकड़कर स्टेशन ले जाती है। लेकिन गॉर्डन बैटमैन को वहाँ से भगा देता है और फिर दोनों गॉर्डन और बैटमैन मिलकर फिगर आउट करते हैं कि मरोनी केस में पुलिस का खबरी पेंगुइन था, जो कि एक्चुअली में कमिश्नर पीट के मरने पर बैटमैन को 2 पहेलियां मिली थी। पहली तो थी Follow the maze till you find the rat. Bring him into the light. You'll find where I'm at. जिसका आंसर होता है कि अगर बैटमैन पुलिस के खबरी को पकड़ेगा तो रिडलर उसे खुद में खुद मिल जाएगा। और दूसरी You are El Rata Elada. जिसमें वो खबरी कौन है उसका हिंट दिया होता है कि खबरी एक पंख वाला है। जिन दोनों से मिलकर आंसर बनता है पेंगुइन। तो अब बैटमैन और गॉर्डन दोनों पेंगुइन को पकड़ने जाते हैं, जहाँ पर फिर ये मोस्ट आइकॉनिक चेस सीन आता है। आफ्टर द चेज ऑफ कोर्स बैटमैन पेंगुइन को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है कि रिडलर कौन है, लेकिन उल्टा पेंगुइन सामने से पूछता है कि वो कौन है। फिर गॉर्डन उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे पुलिस ने तुम्हें पकड़ा था बट तुमने खुद को बचाने के लिए पुलिस को सल्वाटोर मरूनी के ड्रग्स के बारे में बताकर उसे पकड़वा दिया। जिसके बाद पूरा सिस्टम, पुलिस ऑफिसर्स, मेयर और डीए पैसों के लालच में तुम्हारे साथ मिलकर ये ड्रग्स का धंधा चलाने लगे। तभी पेंगुइन बोलता है कि मैं खबरी नहीं हूँ, और बैटमैन की जो गलत स्पेनिश थी, मतलब जो वो सेकंड यूआरएल राटा लाडा वाली पहेली को बैटमैन गलत समझ रहा था, उसको ठीक करता है। Like the voice Spanish I avoid. It's la rata. तब बैटमैन को समझ में आता है कि यूआरएल राटा लाडा नहीं, ये एक्चुअली में यूआरएल राटा लाडा है। इट्स अ यूआरएल फॉलोड बाय अ वेबसाइट एड्रेस। तो फिर जब बैटमैन उस एड्रेस www.ratalada.com को सर्च करता है, ही गेट्स कनेक्टेड विद द रिडलर। फिर उनकी मैसेजेस में थोड़ी बहुत बातचीत होती है
जिससे रिडलर बैटमैन को कंफर्म करता है कि पेंगुइन खबरी नहीं है और वो बड़ी तस्वीर देखने को कहता है। साथ ही वो बैटमैन को शहर के पुराने ऑर्फनेज की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे जब बैटमैन जाकर सब कुछ देखता है तो उसे पता चलता है कि रिडलर का अगला शिकार ब्रूस वेन है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस, मेयर और डीए के साथ इस ड्रग नेक्सस में ब्रूस भी मिला हुआ है। इसलिए वो ब्रूस के घर पे एक बॉम्ब भेजता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एल्फ्रेड जख्मी हो जाते हैं। अब इस वाले पूरे सीक्वेंस में डू वी रियली नीड बैटमैन, या फिर इसकी जगह कोई और नॉर्मल डिटेक्टिव भी हो सकता था, क्योंकि बैटमैन इसमें भी इन्वेस्टिगेशन के अलावा कुछ नहीं करता। हाँ, वो पेंगुइन चेस सीन काफी अच्छा है, बट उससे कहानी में तो कोई डिफरेंस नहीं आता। क्लाइमैक्स सीक्वेंस में जब बैटमैन को पता चलता है कि असली खबरी पेंगुइन नहीं कारमाइन फैल्कॉन है, तो वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे उसके क्लब से बाहर लेकर आता है, फाल्कॉन पे गोली चल जाती है और वो मर जाता है। गोली किसने चलाई कोई भी नहीं देख पाता, लेकिन बैटमैन को रियलाइज होता है कि रिडलर की दूसरी पहेली जो उसने पीट के मरने पर दी थी, उसमें खबरी पर रोशनी डालने की बात हुई थी कि जब उस खबरी पर रोशनी पड़ेगी तब तो मुझे यानी रिडलर को पकड़ पाओगे। तो बैटमैन समझ जाता है कि फाल्कॉन पर गोली चलाने वाला रिडलर ही है। एंड देन ही सीज रिडलर विद अ गन इन अ बिल्डिंग। सो बैटमैन उसे पकड़ने भागता है, लेकिन रिडलर वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है। बट देन सडनली पुलिस को वो एक रेस्टोरेंट में बैठा मिल जाता है। फिर रिडलर की प्लेस की तलाशी होती है, जहाँ पे एक वीडियो मिलती है, लेकिन उसे खोलकर देखने के लिए पासवर्ड चाहिए, जो पता लगाने के लिए बैटमैन रिडलर से मिलने जाता है। आई नो यहाँ पे बैटमैन की आइडेंटिटी रिवील वाला एंगल भी डाला गया था कि शायद वो वीडियो बैटमैन की आइडेंटिटी को लेकर हो, लेकिन वो चीज कहानी पे उतना असर नहीं करती, तो मैं उसे अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। फिलहाल रिडलर से बातचीत में बैटमैन को पता चलता है कि रिडलर ने एक्चुअली में बहुत ही कुछ बड़ा प्लान किया है। बैटमैन उसे बहुत पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रिडलर सिर्फ यही कहता है कि मुझे तो लगा था तुम इंटेलिजेंट हो। Oh, you're really not as smart as I thought you were. तभी बैटमैन थिंक्स कि शायद मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ, तो वो रिडलर की प्लेस पे वापस जाता है और इकट्ठे किए गए सबूतों को दोबारा से सर्च करता है, जहाँ फिर एक पुलिस वाला आता है जो बैटमैन को बताता है कि ये हथियार जो रिडलर ने सबसे पहले मेयर मिशेल के मर्डर में यूज किया था, ये एक्चुअली में एक कारपेट टूल है। तो बैटमैन समझ जाता है कि ये एक क्लू था जो कि स्टार्टिंग से ही हमारी आंखों के सामने था। एंड ही प्लग्स आउट द कारपेट, जिसके नीचे गौथम शहर का मैप बना होता है और लिखा होता है अ रियल चेंज, जो कि एक्चुअली में उस इनक्रिप्टेड वीडियो का पासवर्ड था। देन बैटमैन एंटर्स द पासवर्ड और उसे वीडियो से पता चलता है कि रिडलर ने गौथम के किनारे सी के पास काफी जगह बॉम्ब प्लांट किए हैं, जो जब फटेंगे तो पूरा का पूरा शहर ही बाढ़ में बह जाएगा और हजारों लोग मारे जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि बैटमैन कुछ कर पाता, वो बॉम्ब एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा शहर पानी में डूब जाता है। जिसके बाद बैटमैन उस जगह पर पहुंचता है जहां सभी लोगों को इकट्ठा किया गया था, क्योंकि रिडलर ने वहां भी अपनी बनाई हुई रिडलर सेना हथियारों के साथ भेजी होती है, ताकि वो मेयर बेलारियल को भी मारकर और ज्यादा केओस फैला सके। जिस सबसे फिर बैटमैन फाइट करता है और आम लोगों को बचाने की कोशिश करता है। अब इस वाले पूरे क्लाइमैक्स सीक्वेंस में अगेन बैटमैन ऐसा कुछ भी नहीं करता जो कि कोई नॉर्मल डिटेक्टिव ना कर पाए, एक्सेप्ट दैट फाइटिंग, जो कि इजिली किसी भी प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से डिजाइन करी जा सकती है। तो ये तो क्लियर है कि एट इट्स कोर इस स्टोरी में बैटमैन की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट एन इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर, बट एंड इट्स अ बिग बट। यहीं पे मैट रीव्स ने कुछ ऐसा किया जिससे ये कहानी बैटमैन की ना होकर भी उसकी हो जाती है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। मैट रीव्स used 3 things to stitch Batman with this investigative crime thriller story. Number 1, world. Number 2, character driven scenes. Number 3, villain inspiration. सबसे पहले वर्ल्ड से ही शुरुआत करें। मैट रीव्स ने बैटमैन का पूरा वर्ल्ड यूज किया है, जिसमें सबसे पहले तो गॉथम ही आ जाता है, एक ऐसा शहर जिसमें 24 घंटे बारिश ही होती रहती है। वैसे तो काफी एडवांस सा है, लेकिन साथ ही क्राइम रेट भी काफी हाई है, और इस चीज को विजुअली दर्शाने के लिए मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी काफी डार्क और ग्रिटी सी रखी गई है।
एज यू माइट नो देयर इज अ टर्म कॉल्ड डर्टी फ्रेमिंग विच मीन्स कि कोई भी फ्रेम इस तरह से भरा होना चाहिए कि वो सिंथेटिक या क्लीन ना लगे। वो चीज इसमें काफी अच्छे से करी गई है। स्पेशली अगर तुम लेंस चॉइस देखो तो ध्यान देना कैसे कॉर्नर में फ्रेम्स ब्लर हो जाते हैं। और इसी टोन को मेंटेन करने के लिए मूवी का म्यूजिक भी काफी डार्क और इंटेंस रखा गया है। मतलब हर वक्त उसे सुनकर ऐसा लगता रहता है कि कुछ होने वाला है, लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और फिर आखिरी में बैटमैन वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर्स जैसे कि एल्फ्रेड, कार्माइन फैल्कोन, पेंगुइन और गॉर्डन, वो सब तो हैं ही जो कि ऑटोमेटिकली इस कहानी को बैटमैन वर्ल्ड से जोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी बैटमैन इस कहानी का पार्ट नहीं बन पाया, जिसके लिए फिर यूज किया गया है कैरेक्टर ड्रिवन सीन्स का, जिसमें सबसे पहले आता है बैटमैन का इंट्रो सीन। 3 लोकेशंस दिखाई जाती हैं, एक शॉप की जहाँ से एक चोर चोरी कर रहा होता है, एक बैंक की जहाँ कुछ लोग दीवारों पे ब्रोक लिख रहे होते हैं, और तीसरी एक ट्रेन की जहाँ कुछ लोग एक बंदे को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद आसमान में बैटमैन का सिंबल ग्लो करता है, जिसे देखकर शॉप और बैंक वाले तो डर कर ही भाग जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शैडोज में से कोई आएगा जो उन्हें मारेगा। जिससे पता चलता है कि बैटमैन ने पिछले 2 सालों में अपना ऐसा दबदबा बनाया है कि क्रिमिनल आसमान में उसका सिंबल देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन जो नहीं भागते उनका क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तीसरी लोकेशन पे बैटमैन खुद से पहुंच जाता है। अब ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है ये कैरेक्टर ड्रिवन है, स्पेसिफिकली कहूँ तो बैटमैन ड्रिवन है, जिसमें मूवी की कोर कहानी का कोई खास लेना देना नहीं। और हाँ, ये सब बैटमैन के वॉइस ओवर से भी बताया गया था, लेकिन जो विजुअली उसको मैच किया है दैट गिव्स इट एन एक्स्ट्रा पंच। ऐसे ही कुछ और सीन्स भी हैं, जैसे कि बैटमैन की आइडेंटिटी रिवील वाला एंगल, जिससे कहानी बैटमैन से जुड़ जाती है। लेकिन नेल इन द कॉफिन तब लगता है जब रिडलर और बैटमैन को भी अनडिटैचेबल तरीके से जोड़ दिया जाता है यूजिंग विलन इंस्पिरेशन। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि रिडलर एक्चुअली में बैटमैन से ही इंस्पायर्ड था, जो क्लियरली 4 जगह देखने को मिलता है। एक तो जब पहला मेयर मिशेल का मर्डर होता है तो रिडलर का मर्डर करने का तरीका बैटमैन से इंस्पायर्ड फील होता है, क्योंकि वो बैटमैन की तरह शैडोज में से निकल कर आता है। फिर दूसरा, जब बैटमैन और पुलिस वाले फाल्कोन के मरने के बाद रिडलर की प्लेस की तलाशी ले रहे होते हैं, वहाँ बैटमैन रिलेटेड काफी फोटोज और क्वेश्चंस वॉल पे लगे होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो बैटमैन से कितना ऑब्सेस्ड था। फिर तीसरा, जब बैटमैन रिडलर से मिलने जाता है, वहाँ तो रिडलर ने क्लियर कट बोल ही दिया था कि यू इंस्पायर्ड मी, यू टोल्ड मी दैट ऑल इट नीड्स Fear and a little focused violence. और आखिरी, जब बैटमैन रिडलर आर्मी से लड़ रहा होता है तो उस आर्मी से एक बंदे को जब पूछा जाता है Who the hell are you? तो वो बंदा बोलता है, I'm vengeance. जो कि मूवी की शुरुआत में बैटमैन खुद को बुलाता है, I'm vengeance. जिसकी वजह से बैटमैन एक्चुअली रियलाइजेस कि वेंजेंस इज नॉट द राइट पाथ, और वो लाइट और होप को चूज करता है, जो कि विजुअली भी इस सीन में काफी अच्छे से दिखाया गया है, which actually gives him a great character arc. So yes, The Batman is not a superhero movie. It's just an investigative crime thriller जिसमें बैटमैन सिर्फ एक डिटेक्टिव का रोल निभाता है, but through its world, characters और narrative, Matt Reeves stitched the both very well. Yes, this movie doesn't have world destruction, flying cars, high-tech gadget or any kind of superpower cliches which we usually see in superhero movies. But शायद इसलिए ही हम सबको ये मूवी इतनी पसंद because we love stories that have superheroes in it, not stories which are just superheroes. अब इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर लिखते जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।